अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए भिंडी फ्राई की ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो कि झटपट बनने वाली है और यूनिक है। झटपट इस सेंस में कि इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे और ये भिंडी आपकी तैयार हो जाएगी। और ये फटाफट तैयार होने वाली है। जो बिगनर्स हैं, जो नई नई कुकिंग जिन्होंने सीखी है, उनके लिए भी बेइंतहा ईज़ी है। बहुत ईज़ीली वो बना सकते हैं और तारीफ़ें पा सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैंने जो है, मेरे पास आधा किलो भिंडी थी, मैं उसके हिसाब से ये बना रही हूँ। मैंने 2 प्याज जो हैं वो ऑयल में डाल के बस इतनी ब्राउन करनी है। देखिए बिल्कुल लाइट ब्राउन की है मैंने, और ये मैंने चॉप की हैं, जैसे खौगीने वगैरह में डालते हैं उस तरीके से प्याज को मैंने कटिंग किया और इसको मैंने ये चॉप करके ऑयल में बस इतना ही फ्राई करना है। इसके बाद जो है हमने ये देखिए भिंडी जो है, ये हमने आधा किलो भिंडी कट की हुई है, ये हमने इसके अंदर ऐड करनी है और इसको फिर थोड़ा सा सही आंच पे जो है, थोड़ा तेज़ आंच पे हम इसको चलाएंगे। तकरीबन जो है ये आपने 3-4 मिनट तो चलाना है इसको तेज़ आंच करके, ताकि इसका लेस जो है, भिंडी में लेस होता है, वो ख़त्म हो जाए। और अच्छा आपने इसको कटिंग देखें, इस अंदाज़ में कटिंग करनी है। ये भिंडी फ्राई इस अंदाज़ में बनती है और बहुत ही लजीज होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही यम्मी यम्मी ये रेसिपी है। अच्छा देखिए, ये तेज़ आंच पे थोड़ा सा करिएगा ताकि जो है वो आपका यहाँ भिंडी का लेस जो है वो फिनिश हो सके। जी गाइस, तो ये देखिए तकरीबन जो है 2-3 से 4 मिनट जो है मैंने इसको फ्राई किया है ऑयल में डाल के प्याज के साथ। अच्छा, इसके बाद हम इसमें जो है जितने हमने प्याज लिए हैं उतने ही टमाटर लेना है। मैंने 2 प्याज लिए थे, मैंने ये 2 टमाटर छोटे छोटे चॉप करके जो है वो कट किए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। देखिएगा मसाले कितने कम जाएंगे इसके अंदर। ये हो गया। अब इसी पोजीशन पे हम इसके अंदर जो है नमक ऐड करेंगे। ये देखिए आधा टेबल स्पून मैंने नमक इसमें ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून ही लाल पिसी मिर्च ऐड की है, और ये देखिए हाफ टेबल स्पून हल्दी मैंने इसमें ऐड की है, और ये मैंने 3-4 हरी मिर्चें कट करके रखी थी, वो भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दी हैं। यानी तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसको मैं अब चलाऊंगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और फिर मैं इसको धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे, जिसमें कहते हैं कि बिल्कुल हल्की आंच, उस पर हम इसको स्लो आंच पे हम इसको रख देंगे ताकि हमारी ये टमाटर, प्याज और ये आपकी भिंडी सब टेंडर हो जाएगी इसी में। देखें लुक, देखें कितना खूबसूरत आया हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करके, पहले थोड़ा सा ऐसा हो कि पकने लगे, फिर हम इसको हल्की आंच पे ढक के बिल्कुल पकाएंगे। बस इसमें अब कोई और मसाले डालने ही नहीं है। देखें कितने से मसालों से, और ये बहुत ही यम्मी भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी आपकी। जी गाइस, तो ये तकरीबन 10 मिनट पकते हुए हो गए, तो हमें बीच में आप जो है एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर, ताकि भिंडी जो है वो नीचे लग नहीं जाए। और थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे। अभी जो है हमारा टमाटर थोड़ा बाकी है और टेंडर नहीं हुई है भिंडी, तो ये इसको अभी हम मज़ीद और पकाएंगे। यानी 10 मिनट बाद आप चेक करिएगा। उसके बाद जो है तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है, 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको धीमी आंच पे छोड़ दिएगा और ये पक जाएगा। बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी ऐसी ही ट्राई किया करें जो कि फटाफट बने और इजीली बने। खाने में, किचन में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 2 कुकिंग के मामले में जो है फंडा है मेरे, जो कि आप भी अमल करें इस पर। एक तो ये कि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कुकिंग में, और दिल से बनाना चाहिए। खाने को दिल से बनाएं और
जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट ऐसी रेसिपी चूज़ करें जो खाना फटाफट बने। सारा दिन आपका वेस्ट सिर्फ खाना पकाने में नहीं होना चाहिए, लेकिन खाना भी टेस्टी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल पे आना होगा, मेरी रेसिपीज़ देखनी होगी और उनको ट्राई करना होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। जी गाइस, तो देखिए ये हमारी भिंडी जो है बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया जो है गार्निशिंग के लिए डाला है, और ये हमारे सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है भिंडी का। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करें और इसको बनाएं ज़रूर। और इसको चपाती रोटी के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे के साथ कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।